हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे और लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे। गाइस, तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, अभी क्या चल रहा है उनके लाइफ में, वो आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं, आपको उन पे भरोसा को उन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम ये सब चीज़ें इस रीडिंग में कवर अप करने वाले हैं एंड हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे कि अभी आपको आगे क्या करना चाहिए। एंड एंजल्स की साइड से गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है जो लोग सेम स्टेट से नहीं है, सेम सिटीज़ से नहीं है या सेम कंट्रीज से नहीं है, लाइक जो लोग दूर दूर हैं, लाइक आस पास नहीं रहते हैं, जो लोग डेली जिनका मिलना नहीं हो पाता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, जिस वजह से वो लोग डेली नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम ये रीडिंग उनके लिए करने वाले हैं। आप लोग किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू जो है कनेक्टेड हो, आप लोग ऑन कॉल कनेक्टेड रहते हो, आपके कनेक्शन का यही एक ज़रिया है। आप लोगों की मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं कि आप लोग सामने से एक दूसरे को लाइक फील कर सको, देख सको। आप लोग ये फ्रिक्वेंसीज के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू, अब बातों के थ्रू, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड रहते हो आप लोग। आप दोनों का जो एक फेथ है एक दूसरे पे, उसके थ्रू आपका रिलेशनशिप चल रहा है, एक भरोसे पे, एक ट्रस्ट पे रिलेशनशिप मेनली चलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो आज हम यही चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपका उन पर फेथ है, क्या वो सही है, आपको उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए आंखें बंद करके या नहीं करना चाहिए। देखेंगे उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या सोचते हैं आपके लिए एंड क्या वो आप पे भरोसा करते हैं या नहीं। इस पे एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। तो आज हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। चलिए गाइस, आप लोग जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, अपने गॉड से, अल्लाह से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो चलिए करते हैं रीडिंग को शुरू। नाइन ऑफ हैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हाँ गाइस, ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकती है जिनके पार्टनर अभी के लिए उनसे दूर हैं, लाइक सेम सिटी से ही हैं, वो लोग साथ में ही रहते हैं बट वो किसी अपने कैरियर गोल के लिए, कॉलेज के लिए या फिर जॉब के लिए बाहर रहते हैं। उनके लिए भी ये लॉन्ग डिस्टेंस ही हुआ, तो उनके लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। 10 ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ हैंड्स। काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए हैं। जस्टिस, सेकेंड, 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत ख़राब चल रही हैं, लाइक बहुत ज़्यादा डल वाली एनर्जीज चल रही हैं। लाइक क्या ही हो गया गाइस आपके बीच में, क्यों इतनी एनर्जीज डल चल रही हैं। 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ। गाइस, थोड़ी सी और कार्ड्स निकालूंगी मैं। द फूल। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, एक सेकेंड।
द हैंगमैन, जस्टिस। गाइस 2 बार जस्टिस का कार्ड आ चुका है। द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। गाइस अभी आपके पार्टनर की बात करूँ तो उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाली एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। लाइक मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइक एकदम परेशान हो गए। लाइक अब उनको ऐसा लगने लगे अब नहीं चाहिए रिलेशनशिप, रहना नहीं है, या ऐसी चीज़ उनको फील हो रही हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से उनकी हो सकता है। उनको लाइक आप पे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो लाइक उनके साथ, या आप डबल डेट कर रहे हो, या आप उन्हें चीट कर रहे हो। ये चीज़ उनको हमेशा कहीं ना कहीं लगती रहती है, फील होती रहती है, जिस वजह से वो हर्ट मतलब रहते हैं, हमेशा बहुत ही परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। लाइक उनको लग रहा है कि बस अब हमारा रिलेशनशिप कब ख़त्म हो जाए, उन्हें भी इस चीज़ का पता नहीं है। उन्हें लग रहा है कि बहुत ही जल्दी लाइक हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, मैं इस चीज़ को नहीं मतलब आगे फॉरवर्ड कर पाऊँगा, कहीं बंदी मुझे छोड़ कर चली ना जाए। इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप का भी उनकी सोच का, उनके इन थॉट्स का असर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। आप लोग भी इस वजह से परेशान होकर रखे हो कि हमारे बीच तो इतना प्यार था, कैसे चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, क्या ही हो गया। तो बस गाइस ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है ना, बस उनके थॉट्स की वजह से, उनके मेंटालिटी की वजह से, उनके माइंडसेट की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया है कि लाइक आप उनको चीट कर रहे हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, इन्जॉय करते हो, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, ही फील्स लाइक चीटेड, उन्हें ऐसी फीलिंग्स आती हैं जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होके रखे हैं। लाइक उनको लग रहा है कि क्या ही करूँ मैं, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मतलब कभी कभी उन्हें ऐसा भी फील होता है कि शायद ये सब उनके सिर्फ माइंड का ही एक वो हो, ऐसा एक्चुअली में नहीं हो। बट फिर कोई ना कोई लाइक उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल देते होंगे। वो हो सकता है उनके बहुत कोई फ्रेंड हो, भाई हो, कोई ना कोई होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ी थोड़ी आग डालते रहते हैं लोग कि बंदी तो दूर है, क्या पता क्या कर रही हो, तेरे से दूर हो के, ऐसे ऐसे। ये लड़का लड़की किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं बात कर रही हूँ गाइस, ये दोनों के लिए हो सकता है। तो इस वजह से उन्हें और भी ज़्यादा लाइक डिप्रेशन फील होने लगता है कि अगर इस बंदी ने मुझे डिच कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सेल्फ थॉट पे फोकस्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रखे हैं इस टाइम, अपने बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं है उनको प्यार, लाइक उन्हें लगता है कि वो जो आपसे प्यार करते हैं आप उनके साथ नहीं करोगे ऐसा। हमें ये टेम्परेंस का कार्ड ही बताता है, कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द हर्ट उन्हें जो है ये चीज़ लगती है कि हाँ आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, ठीक है। बट उन्हें फिर लगता है कि उन्होंने शायद आपको ज़्यादा प्यार दिखा दिया है, या जो भी है, इस वजह से कहीं आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाओ। या फिर कभी कभी उन्हें ये भी लगता है उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं जिस वजह से वो इतना आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लाइक वो भी इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, लाइक वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ही उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन्हें आपसे, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपसे करते होंगे उस चीज़ पे। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हो, किसी से बात कर लेते हो, आपका फ़ोन मीटिंग चला जाता है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर लड़ते होंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लाइक कहीं आप उनसे इन्हीं वजहों से दूर ना हो जाओ, क्योंकि वो आपके साथ कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उन्हें एक थॉट आता है कि इन केस आप सही हो एंड वो ये सब कर रहे हैं, तो आप कहीं उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का ना सोचो, आप उनसे दूर ना होने का सोचो, ठीक है। आप कहीं उनसे दूर ना हो जाओ। ये बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए उनकी एनर्जीज अभी बहुत डल नज़र आ रही हैं। एकदम वो हर्मिट मोड पे हैं, एकदम हैंगमैन का कार्ड है, वह चीज़ें रुकी हुई हैं बिल्कुल भी, लाइक चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, ना उनकी साइड से ना आपके साइड से। मुझे बिल्कुल भी चीज़ें ठीक नहीं दिख रही, बट एक होप है,
उनकी जो ये गलतियां हैं, इमेच्योरिटी है, जो ये थॉट्स हैं ऐसे, ठीक है, वो सब कभी ना कभी ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास डेथ का कार्ड आया हुआ है। लाइक उनकी जो सोच है, उन्होंने जो थॉट्स बना रखे हैं, अपने अंदर क्रिएट कर रखे हैं, उसमें चेंजेस आने के चांसेस हैं। एंड हमारे पास डबल टाइम, दो डेक से जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों के इस रिलेशनशिप को, जो आप लोगों ने इतनी दूर होके भी लॉयल्टी के साथ एक रिलेशनशिप निभाया है, ठीक है, उसमें आप दोनों को कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर मिलेगा गाइस, ठीक है। उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होगी कि लाइक ये सब उनके माइंड के ऊपर है, ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में वो ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। आप दी मून का कार्ड है, लाइक बॉटम ऑफ द डेक इधर भी दी मून का कार्ड है। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली। हो सकता है कि धीरे धीरे लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाती है इनसिक्योरिटी, धीरे धीरे उनको ये चीज़ समझ आने लगे, ठीक है, एंड उनको रियलाइज़ हो, वो आपको जस्टिस जरूर देंगे गाइस। आपको इस रिलेशनशिप में ज़रूर जस्टिस मिलेगा, क्योंकि डबल टाइम जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास डिसन का आया हुआ था। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी गाइस, ठीक है। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ख़राब चल रही हैं बट हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली हैं चीज़ें। आपको बस ये बिलीव करना, यूनिवर्स पे बिलीव करिए, उनसे प्रेयर करिए, मैनिफेस्टेशन वगैरह करिए, आप दोनों के बीच में चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, ठीक है गाइस। देखते हैं, अभी थोड़े से कार्ड निकाल के देखते हैं, क्या आपका जो ट्रस्ट है आपके पर्सन पे, जो आप ट्रस्ट करते हो लाइक, वो सही है, या फिर आपको उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इतना जितना ट्रस्ट आप उन पे करते हो, या वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं, ठीक है गाइस। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं। हाँ भाई, एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो वो इतने इनसिक्योर हैं, तभी तो वो इतने परेशान हैं आपको लेके। अगर प्यार नहीं होता तो किस बात की इनसिक्योरिटी, किस बात की इतनी प्रॉब्लम, किस बात की परेशानी। तो प्यार तो है, बट वो एक बोलते हैं ना हेल्दी रिलेशनशिप, वो नहीं है। जस्ट बिकॉज आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो उन्हें डर लगा रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं। सी ऑफ कप्स, दी हेरेफेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस अब तो आप लोग खुश हो जाइए थोड़े से। अभी आपके बीच में जैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, जैसी भी चीज़ें चल रही हों, ठीक है, बट आपको मैं ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, दी हैंगमैन। गाइस आपके बॉटम ऑफ द देखिए दी वर्ड, गाइस आपके जो पार्टनर है ना आपके लिए लाइक बहुत ज़्यादा लॉयल है। एक होता है ना लॉयल होना, लाइक इधर उधर, लाइक होता है कि लोग लॉयल हैं बट इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आपके जो पार्टनर है आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। इतने लॉयल हैं कि वो आपके लिए अपनी खुशियाँ, खुद को सेक्रीफाइस तक करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने फ्रेंड्स एंड मतलब लाइक जो उनके फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ पार्टी नहीं करते, इंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सेम टाइम पे आपके साथ कोई भी डिसलॉयल्टी वाली हरकतें नहीं हैं। वो हो सकता है आपको भी कभी कभी ऐसी इनसिक्योरिटी आती हो, थॉट्स आते हो, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो तो आपके साथ शादी करने तक का उन्होंने सोच रखा है कि उन्हें आपके साथ ही शादी करना है, वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। एंड जैसे कि हमने पहले भी कार्ड्स देखे, उनकी एनर्जीज यही बता रही हैं कि वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कहीं आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाओ। वो आपको कभी नहीं खोना चाहते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। वो पूरा वर्ड, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास वर्ड का कार्ड है, पूरा वर्ड उनके लिए हो आप, उनकी उनकी पूरी दुनिया हो आप उनके लिए, ठीक है गाइस। वो जहाँ रहना चाहते हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे ही प्यार करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं, बट उन्हें किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बस आपकी साइड देखना चाहते हैं, आपके साथ होना, लाइक उनके लिए आपके साथ होना, आपका प्यार उनके लिए एक फुलफिलमेंट टाइप का है, कंप्लीट हो जाते हैं वो आपके साथ होके,
ठीक है गाइस, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आप उनकी लॉयल्टी पे बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल लॉयल हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेजेस, है ना, कि वो आपके को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअली में आपके लिए। स्माइल, ट्रू, रिलायबल, फेवरेट, प्रीसियस, विदाउट। मीन्स बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। तो चॉइस, लॉयल, डायनामाइट। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। लॉयल, यू डोंट डबल डिट, आई बिलीव। उन्हें कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ना, बॉटम ऑफ द डे उन्हें लगता है कि हाँ आप उनके साथ ऐसा नहीं करोगे, आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, बट फिर कहीं ना कहीं वो थॉट्स होते हैं ना, उन्हें भड़का ही देते हैं। उनके फ्रेंड्स या फिर हो सकता है कोई उनका बहुत क्लोज हो जो उनको ऐसा बोल देता हो। जनरली लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंसेस ऐसे ही आते हैं। डायनामाइट, डार्लिंग यू आर द डायनामाइट। रिलायबल, आई कैन ट्रस्ट यू इन एवरी सिचुएशन। स्माइल, out of all curves of your body, your smile is my favorite one of everyone on this planet. You are my favorite. Precious, the most precious thing I own. You love me. True, our love is true and immortal. Without, can't live without you. गाइज़, आपके पार्टनर की साइड से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। ठीक है, चलिए हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है गाइज़, सेकंड गाइज़। धर्मा अनफोल्डिंग। गाइज अभी क्लियरली विजिबल हो शायद आपको कार्ड। रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। सारी कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर गाइज एक एक करके क्लियर करती हूँ। ठीक है, फेथ, टीचर अवेकन्स, सैक्रेड विजन। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। ट्रस्टिंग हेवन। बॉटम ऑफ द डेक है गाइज होप। आप लोग को होप नहीं छोड़नी है। ठीक है गाइज, होप नहीं छोड़नी है, होप रखनी है। आपका ये रिलेशनशिप हो सकता है अभी के लिए चीज़ें ठीक नहीं चल रही हों, बट कमिंग डेज में आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहती हैं कि आप सेफ हो, आपके लव्ड वन सेफ हैं। ठीक है, आपके जो भी कंसर्न है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें आप या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, तो ये सब आपके मन में जो भी थॉट्स है ना, लाइक जो भी कंसर्न है, वो सब आप गॉड को सरेंडर कर दो। ठीक है, वो इस पे काम करेंगे एंड आपकी लाइफ में मिरेकल्स जरूर होंगे। ठीक है, दी मरियम, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। आपको चूज़ करना है फॉरगिव करना। अगर आपके पार्टनर कभी आपसे झगड़ा करते हैं सिक्योरिटी, तो आप उनसे प्यार से बात करो, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करो कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आप भी कभी ना कभी
ऐसा उनके बारे में सोच लेते हो, बट ये फैक्ट नहीं है, वो ट्रू नहीं है। आप उनको समझाओ, ठीक है, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए फॉरगिव करना सीखिए, ठीक है। और प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। जो लाइट है, जो पॉजिटिविटी है, उनके उस गुस्से में भी थोड़ा सा प्यार ढूंढने की आप कोशिश करो। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट आप एक जिस पाथ पे हो वो सही पाथ हो, और आप हर पाथ आपका ना, हर एक स्टेप जो होना चाहिए वो खुशियों की तरफ होना चाहिए, ठीक है। खुद के लिए खुशियाँ ढूंढिए। फेथ, इस्तेकाम, शांत रहिए। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, आप खुद में और दूसरों में अच्छाई देखने की ज़रूरत है। आपको इस पूरी दुनिया में सिर्फ लाइट और सिर्फ लाइट नज़र आने लगेगी, ठीक है। टीचर अवेकन, यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो। शायद आप भी लाइक परेशान हो गए हो लाइक इन सब चीज़ों से जो आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो अपनी चीज़ें शेयर करें, अपनी इनर कॉल जो होती है ना, अपने मन से पूछिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं, किसी और को खुद को रोकने मत दीजिए। आपको जो करना है ना लाइफ में, आप वो करिए, ठीक है गाइस। किसी और की वजह से रुकना नहीं चाहिए। चलिए गाइस, आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सबने रीडिंग को एंजॉय किया होगा गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाएं, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू गाइस, आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार मेरी साइड से।